बैठने के लिए तकलीफ पड़ती, खड़ा रहो तो वांदा नहीं, बैठ होता तकलीफ चालू। अभी बैठता हूँ जिससे बैठना पड़ता है हमारे। तो बोले डॉक्टर ने कहा क्या काम करो, नहीं वजन उठा दे कि वजन उठाने का कम करो, ज़्यादा बैठने का काम, ठेले का काम है जो ठेले का काम करो, पर ज़्यादा देगा मशीन के ऊपर बैठने का नहीं। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आराम करना पड़ेगा, तुम्हारे आराम करो तो खर्चा कैसे उठाओ, जोखिम की बात है। डर रहता था वो साइड में, कोई आयुर्वेदिक है, कोई चेक करने का है, कोई कसरत करने का है, ऐसा लिखा है 5-6 जगह। भाई डॉक्टर के पास गए, आयुर्वेदिक के पास गए, कोई ये आता ना चेक करने के गर्म पानी से, वो भी किया, कसरत भी कराया, फिर नहीं, कैप्सूल भी लिया, फिर नहीं। कोई बोलते तुम्हारे के अंदर के गैप है, यार कैप्सूल देते कि ले लो, लिए इतना ठीक है भाई, बाद में चालू। पर लेट के अभी सीट के ऊपर बैठे तो गरीब उठ बैठ करना पड़ता है, ऐसा दुख रहा है। अब बैठने का काम नहीं था, पहले आधा घंटा नहीं बैठ सकते थे। काम पे बहुत असर पड़ा था, बैठने का तकलीफ, सोने का तकलीफ। गाँव में जाते तो 8 घंटे बस के अंदर बैठते तो भी तकलीफ, बैठने का तकलीफ रहता है। अभी आपके सामने बैठता हूँ तो बैठने का काम नहीं, थोड़ा दिन बैठ के काम करता हूँ, फिर हमारे घर वाली काम करती है। डर हमें क्या है, डर करो तो बैठ जाना पड़ता है। ऐसा डरने कोई भी मात के भाई, कोई भी तकलीफ रहता है, भागना वरना रुकना नहीं, आगे देखेंगे क्या होता है। और उठा तो 5 साल से उठा था, पर ज़्यादा कभी ऐसा 3 साल से तकलीफ ज़्यादा हुआ, पहले नहीं था। हमारी मेहनत से हमारे वाइफ हमारी सपोर्ट करती है साथ में, पर झटका लगा है। पहले काम करते थे, पहले 25-30 साल ये रहता है वजन, वो उठा को जाना पड़ता है हमारे दुकान के ऊपर। उधर से बाहर रिक्शा आता है, उधर से उधर रखने का, दुकान पे बाहर पर रिक्शा रखने के बाद दुकान में माल रखने का। 30 किलो रहता है, 50 किलो रहता है, 60 किलो भी रहता है, 30 किलो भी रहता है। वो उधर दुखता है। टीवी के ऊपर देखते थे, आपका ऐड आया साहब का, हकीम साहब के भाई ऐसा करने का है, वो देखते। फिर बाद में कॉल किया, गोल्ड चाहिए, 12 महीना हुआ, 12 महीने के ये चालू किया ना, 75 फर्क पड़ गया। अभी काम कर सकता हो, वजन भी उठा सकता हो, 50-60 किलो ऐसा उठाना पड़ जाए, ऐसे बैठ सकते हो। कैप्सूल लेते थे, कैप्सूल भी आया था, नहीं आ रही, वो पाउडर बना को गर्म पानी में सोते टाइम में लेते थे कि वो अच्छा है, वो भगवान का रूप है, इसके सबको भी दवा ऐसे सबको दो कि सबके लिए आप दवा चालू रखो। मेरे 75% फायदा हुआ है ऐसा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो गुजरात के सफ़र पे हम आ गए हैं और गुजरात का सफ़र लगातार ये हमारा 4-5वां दिन है और हम लोग घर घर जा रहे हैं उन दर्शकों से मुलाकात करने जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। और अहमदाबाद में हूँ मैं, गुजरात के अहमदाबाद में। तो ये जगह है स्टूडियो चौराहा, डालनी पुल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो गली है जहाँ पे हम जाएंगे। और हमें जिनसे मुलाकात करनी है, आपको बताना चाहूँगी, उनका नाम है जवाहर साहब। तो जवाहर साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे और आज की सच्ची कहानी सेहत से जुड़ी आपको हम दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास तक, उनके घर तक। तो इस वक्त मैं बैठी हूँ जवाहर भाई परमार साहब के साथ, और जिनका घर है, बताना चाहूँगी, अहमदाबाद में एस्टोडिया एरिया, डालनी पोल और कायस्थ गली। यहीं पे मैं आई हूँ अपनी टीम के साथ उनकी कहानी जानने, हकीम साहब से जुड़ के अब वो कितने सेहतमंद हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हो, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ जी। वक्त दिया आपने, उसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। बताएं अपने बारे में मुझे कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? अब कब जाए, वो घर में तो रहते 5 साल से रहता हूँ। मैं अहमदाबाद में आया 25 साल हुए। अच्छा, तो 25 साल पहले कहाँ से आया आप? पहले राजस्थान से, राजस्थान जालोर जिला, गाँव सातू। अच्छा, वहाँ कौन कौन रहता है? हमारे भाई रहते, मंदिर मम्मी पापा नहीं है, ऑफ हो गए। तो इधर कैसे आना हुआ आपका? उधर मजदूरी के लिए आना पड़ता, कमाने के लिए। अच्छा, तो मजदूरी के लिए सीधा इधर ही आए या कहीं और भी ना गए ना, थे? उधर आए सीधा, यहीं पे ही आए।
किसी ने बताया आपको कि बता इधर हमारे भाई आओ? का लड़का है, उसके पास काम किया है मच्छरदानी का। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वो रहते उधर बाजू में से रहते हैं। तो काम सीखा पहले हाँ, आपने पहले काम सीखा है। मच्छरदानी का। ठीक है, उसके बाद आपने कब तक ये काम किया? 20 साल काम किया है कहाँ पे? उनके कारखाने के अंदर, भाई के कारखाने के अंदर। फिर उसके बाद फिर बाद में ये काम चालू किया घर का। अभी क्या काम करते हैं? अभी काम करे धोती का काम करते हैं। हमारे पहले बच्ची आई ने, छोटी बच्ची, वो आने के बाद सभी ये काम चालू किया। तो जवाहर साहब, जब आप अनमैरिड थे तभी आप यहाँ पे आ गए थे? हाँ, मैरिज हमारे घर वाली गांव में थे, पहले उधर आया था। अच्छा अच्छा, फिर घर परिवार को कब लाए यहाँ? अभी 5 साल के बाद लाया। आप राजस्थान से गुजरात आए 25 साल पहले, तो अब आप गुजराती हो गए हैं या फिर हमें राजस्थानी राजस्थान हैं? से राजस्थानी, गुजरात में रहते हैं पर मेन राजस्थानी हमारे ऐसा। अच्छा, राजस्थानी मारवाड़ी। अच्छा, राजस्थानी मारवाड़ी हैं आप। ठीक है, तो वहाँ की तो एक अलग लैंग्वेज होती है मारवाड़ियों की, गुजरातियों की एक अलग होती है। तो गुजराती अच्छे से बोल लेते क्या हैं बोल सकते हैं? और मारवाड़ी तो आती ही मारवाड़ी होगी? आती है। अच्छा, दोनों भाषाओं में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान ज्यादा अच्छा लगा या गुजरात? गुजरात अच्छा है। ऐसा क्यों? पर वो उधर गांव में है, वो धंधा कर सकते पर नहीं, उधर तो सभी ये अच्छा है। तो काम के लिए गुजरात काम बेहतर है? के हाँ, कमाने के लिए आना पड़ता है। तो ये घर आप ही का है? हमारे अच्छा, लोन के ऊपर लिया है। कितने साल हो गए इस घर को? ये 5 साल हुए। 5 साल से। तो 5 साल पहले आपने अपना ही काम यहीं से शुरू किया, इसी घर से? अच्छा, घर में आपके साथ कौन कौन है? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है एक बच्ची है। क्या करते हैं वो? और बच्चा 12वीं पास है, ने बच्ची 10वीं में पढ़ती है। अभी जो आप काम कर रहे हैं ये किस तरह का काम करते हैं आप? ये व्यापारी का माल है, हमें धोती बना को व्यापारी को देते हैं। किस जॉब तरह वर्क की? करते हैं, जॉब वर्क। किस तरह की धोतियां बनाते हैं? धोती पूजा में पहनते हैं ना ये। हाँ हाँ। पूजा में कोई किसका मरण हुआ, वो कोई हवन वगैरह उसमें काम आते, बैठते ना पंडित लोग बैठते वो। लगभग कितनी धोतियां बनाते हैं आप? और जिसमें 150 बना देते हैं। ये महीने की बनती है ना, या एक दिन में। एक दिन में 150 बनाते हैं आप? यानी 150, महीने में 150 कितनी बन जाती होंगी? महीने भर में कितनी बन जाती होंगी? मैंने कोई नक्की नहीं है, चलता है, यो 5000 भी बन सकते हैं। अच्छा, हाँ, जो जब सीजन- ऑर्डर आता है? यहाँ ऑर्डर के ऊपर। अच्छा, ऑर्डर अभी ठंडा है काम, हाँ हाँ बिल्कुल खाली बैठे हैं। अच्छा, तो सीजन कब ऑन होता है आपके अच्छा, काम अभी का? 1 महीने के बाद। अच्छा, कोई फेस्टिवल होता है? नहीं नहीं, वो चलता रहता है ऐसा हमारे। अच्छा, चलता रहता है। 1 महीने का, ये अभी कम चलता है। कम बोले तो खाना बस। अच्छा, तो गुजराती अच्छे से बोल लेते हैं आप? हाँ। बात कीजिए जरा गुजराती में हमसे। मैं यहाँ अहमदाबाद में 25 साल से यहाँ आया છું ને 5 વર્ષથી આ ધોતીનું કામ કર્યું અમારે ઘરે। એટલે અમારે એક બેબી છે, એક બાબો છે। और अगर मैं मारवाड़ी सुनना चाहूँ आपसे? हाँ तो सुनो, बताइए। हमें गाँव मारवाड़ से गाँव जालोर, गाँव हमारे साथू अहमदाबाद में उधर रहने के आया है। तो गुजराती भी और मारवाड़ी भी, ये सही है सर। आप अच्छे से बात कर लेते हैं। अभी उधर आपके गांव में कौन कौन है? हमारे 3 भाई है। तीनों भाई? 2 भाई गांव में, मैं उधर हूँ। तो ये जो धोती का काम आपने किया सर, तो किसी ने आपको राय दी थी या खुद ना से ना, ही मैंने आपने सीखा शुरू था, किया? कोई बनाता ना, वो सीखा लिया मैंने पहले। अच्छा, क्योंकि कटिंग का काम होता है। कटिंग में वो दिमाग चले ऊपर मशीन के ऊपर आया ना, वो दिमाग लगा कितना कैसा करना है, कैसा क्या करना है, सभी लिखता हूँ कि लंबाई कितनी है, वो कितनी है, सभी लिखा। फिर बाद में घर आको कटिंग किया, अभी सीख गया काम। तो मशीन पे कितनी देर बैठे रहते हैं? मशीन में तो 8 घंटे बैठते हैं। खाना खाना, कोई काम से बाहर जाने का, पूरा 8 दिन 8 घंटे नहीं काम रहता, बीच में जाते हैं। सर, गुजराती जो होता है वो भी पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो मारवाड़ी होते हैं उनमें भी एक जज्बा होता है पैसे कमाने का। तो अब तो आप दोनों ही पानी में ढल चुके हैं, आप मारवाड़ी भी हैं, आप गुजराती भी हैं। तो क्या इसी सोच के साथ आप काम को लेके आगे बढ़ते चले गए? हमारी मेहनत है, हमारे वाइफ हमारी सपोर्ट करती है साथ में। अच्छा, साथ में काम करते, वाइफ भी काम करती हैं? वो भी कटिंग करती है। एक हाथ काम नहीं करता, दोनों हाथ ले तो काम होता है। सही बात है। तो कटिंग उनको आपने सिखाई या हाँ, उन्हें आती थी? है। आपने सिखाई? मैं तू भी काम भी मैं भी काम करूँ तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ने का काम नहीं, अकेले से काम चलेगा नहीं। तो दोनों साथ में काम करते हैं। वो अभी हैं यहाँ पे? हाँ, वो अभी है राजस्थान के मारवाड़। अच्छा, अपने घर पे गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैडम को आपने इसलिए सिखा दिया? आप सीख लो, आप आना नहीं, आप सीख लो, मेरे मेहमान है आप। सही बात है आप। अच्छा, कितने टाइम में मैम ने सीख लिया था काम? वो तो 5 दिन में। 5 दिन में सीख लिया? अच्छा, आपके अंदर हमारे खानदानी धंधा ये से, हमें दर्जी है।
अच्छा। दर्जी काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हमारे फादर वगैरह सभी ये काम करते, पेंट शर्ट ये सब बनाते हैं। आपके साथ और कितने कारीगर हैं? अभी 8 जने कारीगर है, लेडीज। लेडीज लेडीज करती बनाते हैं? हैं, कटिंग कर को देते, घर पे लेकर जाते, अच्छा अच्छा, घर पे ही बनाती घर पे हैं वो? बना, उनके घर पे बनाते। हमारे घर पे एक बनाते हैं हमारे। अच्छा, सिर्फ अहमदाबाद में ही ये बनते हैं या बाहर भी जाती हैं आपकी बाहर भी बनी जाता धोतियाँ? है, व्यापारी बाहर भेजते हैं, भेज दे। ऑर्डर आता नहीं तो बाहर माल जाता है। जवाहर साहब बहुत यंग लग रहे हैं आप मुझे, ठीक है सर। आपको देख के लगता नहीं है कि कभी आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या रही होगी, तो क्या ऐसा सही कहा है मैंने? वो आपने सही किया है, पर मैं बैठा हो बात करता हो तो आपको देखिए कोई तकलीफ नहीं है उनका। हाँ हाँ। पर ये दवा लेने से मेरे फिर ठीक हो गया ऐसा। नहीं, ऐसा क्या हुआ कि आपको कोई परेशानी हो गई, और क्या परेशानी हुई आपको? पहले काम करते थे, पहले 25-30 साल ये रहता है वजन, वो उठा को जाना पड़ता हमारे कहाँ? दुकान के ऊपर। अच्छा। उधर से बाहर रिक्शा आता है, उधर से उधर रखने का, दुकान पे बाहर पर रिक्शा रखने के बाद दुकान में माल रखने का। कोई 40 किलो रहता है, 50 किलो रहता है, 60 किलो भी रहता है, 30 किलो भी रहता है। अकेले उठाते थे क्या? अकेले। हाँ। तो परेशानी क्या हो गई आपको? वो उधर दुखता है। अच्छा, ये जो वजन है हाँ, ये वजन हिसाब से। कब से उठा रहे हैं आप? और उठा तो 5 साल से उठा था, हाँ हाँ हाँ। पर ज्यादा कभी ऐसा 3 साल से तकलीफ ज्यादा हुआ, पहले नहीं था। कब ये तकलीफ हुई? ये 3 साल हुए। नहीं नहीं, कब हुई थी? आप काम कर रहे आप थे या काम करते वजन उठा वजन रहे थे? उठाने से। अच्छा, वजन उठा रहे थे। हाँ। जब आपने वजन उठाया तो अचानक से क्या हुआ? झटका लगा हाँ, या पर दर्द झटका हुआ? लगा है। हाँ हाँ। कितना किलो का वजन था तब आपके हाथ वो में? तो रहे 50 से ऐसा। 50 किलो का वजन था। तो फिर आपने क्या किया? डॉक्टर के मैं पास डॉक्टर गए? के पास गए, आयुर्वेदिक के पास गए, कोई ये आता ना चेक करने के गर्म पानी से, वो भी किया, कसरत भी कराया, तो फिर बने कैप्सूल भी लिया, तो फिर नहीं। कोई बोलते तुम्हारे के अंदर के गैप है, ऐसा तो बोलते। ये 3 साल पुरानी पुरानी बात बात है। है। हाँ। ठीक है, आपने अहमदाबाद में ही दिखाया या कहीं और भी दिखाया डॉक्टर को? ना, अहमदाबाद में खाली। खाली अहमदाबाद में? हमारे आश्रम में एक आयुर्वेदिक उनके पास दिखाया। अच्छा अच्छा, मालिश भी कराई आपने? ऑयल भी ऑयल लगाया? भी कराया, मालिश भी कराया, चेक भी कराया। लेकिन आपका काम तो ऐसा है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। पर नहीं, थोड़े तो खाने क्या, सही खाना बात है। खर्चा उतना हमारा ये 15,500 हफ्ता आता है हमारे महीने का। अच्छा। लोन के ऊपर मकान लिया ना, हाँ हाँ हाँ। 15,500 हफ्ता, घर खर्चा 30,000 चाहिए महीने का, कैसे निकाले? तो फिर उस वक्त कैसे काम किया? पर क्या करते हैं, ऊपर वाले से माता जी का मेहरबानी है, काम करो फल देंगे ऐसा। सर 3 साल पहले आपको कोई परेशानी नहीं थी, आपने बहुत मेहनत की, आपने कटिंग भी की है, बेड की सिलाई भी की है आपने, और आपने काफ़ी वज़न भी उठाया है। तो 3 साल बाद जो इतना दर्द आपको हो गया, तो कितनी परेशानी आपको होने लगी? काम पे भी क्या असर पड़ा था उसका? काम पे बहुत असर पड़ा था, बैठने का तकलीफ, सोने का तकलीफ। गांव में जाते तो 8 घंटे बस के अंदर बैठते तो भी तकलीफ, बैठने का तकलीफ रहता। अभी आपके सामने बैठता हूँ तो बैठने का काम नहीं, उठ बैठ करना पड़ता है। आप बस से घर जाते हो? बस के जाते। तो क्या लेट के जाते थे? पर लेट के अभी सीट के ऊपर बैठे तो घर ही उठ बैठ करना पड़ता है, ऐसा दुख रहा है। अब बैठने का काम नहीं था, पहले आधा घंटा नहीं बैठ सकते थे। कितने घंटे का सफर अहमदाबाद से आपके गांव तक का? 9 घंटे का। 9 घंटे का। तो उस 9 घंटे में आप आधे घंटे भी नहीं बैठ पाते थे? क्या होता क्या था? किस तरह दर्द के दर्द रहता होते? किस तरफ होता था उधर दर्द? वो साइड में, एक ही तरफ या एक दोनों तरफ, तरफ? एक तरफ। एक ही तरफ। अच्छा, जॉइंट में होता था या साइड में ही होता साइड था? में वो, साइड में साइड ज्यादा में, होता हाँ। था। तो बहुत तकलीफ होती थी हाँ, कि अब तकलीफ आप झुक भी नहीं पाते दुख थे? में भाग गए। तो जीवन कितना रुक सा गया था, थम सा गया था आपका इस दर्द की वजह से? मैं क्या करे, नहीं करो, काम नहीं करो, आराम करो। डॉक्टर बोलते हैं कि आराम करो, आराम करो तो घर कैसे चलेगा हमारे? तो हमारे घर वाली सपोर्ट चालू रखी उसने कि आप कर दो, आप दवाई करो, आप इधर काम इतना काम करो, नहीं तो दवाई के ऊपर आप करो काम, मैं काम करूंगा ऐसा। तो यानी दर्द में भी आप रुके अब नहीं, रुके आप नहीं है, काम करते काम रहे। करते हैं, मतलब दर्द आप- देता तो आराम करता, वापस काम चालू। मतलब काम आपने रोका नहीं, रुका बंद भी नहीं नहीं। किया आपने। लेकिन सर सिलाई कैसे कर पा रहे थे आप? 8-8 चले 9 तो घंटे क्या बैठते थे करे, आप। मजबूरी है, नहीं करे तो नहीं चलेगा घर। पर ऐसे तकलीफ तो और बढ़ जा रही होगी बढ़ आपकी। जाती है, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आराम करना पड़ेगा तुम्हारे, आराम करो तो खर्चा कैसे उठाओ? आपको डॉक्टर ने कुछ राय तो दी होगी कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, वजन नहीं उठा सकते हो, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हो। ऐसा बोला डॉक्टर ने कि क्या काम करते नहीं, वजन उठा दे, कि वजन उठाने का कम करो, हाँ 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 हाँ। ज्यादा बैठने का काम, सिलाई का काम है जो कि सिलाई का काम करो, पर ज्यादा देर का मशीन के ऊपर बैठने का नहीं।
तो फिर आपने चीजों को कैसे बैलेंस किया? आप थोड़ी देर बैठ के काम हाँ, करते थोड़े दिन थे बैठ के काम करता हूँ, फिर हमारी घर वाली काम करती, और वजन कौन उठाता था मैं फिर? उठाता हूँ। तब नहीं, पहले कौन उठाता था फिर? पहले भी मैं उठाता था, दर्द में भी? हाँ दर्द में भी। तो कभी ये डर नहीं लगा कि तकलीफ ज्यादा और बढ़ सकती है? आपने काम क्योंकि जारी रखा, बाहरी सामान आप उठाते रहे, तो ये डर नहीं रहा? डर हमें क्या है, डर करो तो बैठ जाना पड़ता है ऐसा। डरने कोई भी मात के भाई कोई भी तकलीफ रहता है, भागना वरना रुकना नहीं, आगे देखेंगे क्या होता है ऐसा। अहमदाबाद में किस किस जगह दिखाया आपने? 5-6 जगह, हाँ हाँ। कोई आयुर्वेदिक है, हाँ। कोई चेक करने का है, कोई कसरत करने का है, ऐसा देखा है। अच्छा, सभी जगह आप दिखा तो चुके देखा है, थे। हाँ, फिर- कितने टाइम तक आपने बाहर का ट्रीटमेंट लिया, बाहर के 1 डॉक्टर्स साल को तक। दिखाया? 1 साल तक। हाँ, तो कोई आराम नहीं मिला? कोई आराम नहीं हुआ। दवाई- यार कैप्सूल देते कि ले लो, लिए इतना ठीक है, फिर बाद में चालू। फिजियोथेरेपी के लिए कभी गए आप? हाँ नहीं गए, कभी नहीं? किसी ने बताया नहीं कि फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं? कोई क्या नहीं कि तुम्हारे ये है तो आराम करो तो तुम्हारा हो जाएगा। ऑपरेशन को कहा किसी हाँ, ने? कोई कुछ किसने बोला कुछ नहीं, सिर्फ दवाई खाते हाँ, थे? दवा खाते हैं। अच्छा, आयुर्वेदिक दवाई खाई? हाँ खाई, और? दवाई खाई नहीं, कैप्सूल लिए। सर, आपको कमर दर्द की वजह से तकलीफ क्या क्या होने लगी थी? कौन कौन से कामों में आपको दिक्कत परेशानी आने मैंने लगी? बैठने के लिए तकलीफ पड़ती है। क्या? अच्छा। खड़ा रहता वांदा नहीं, हाँ। बैठ होता तकलीफ चालू। अभी बैठता हूँ ना, जिससे बैठना पड़ता है हमारे। नीचे बैठने में तकलीफ होती थी, और अगर नीचे बैठ गए तो उठने में? उठने में तकलीफ पड़ती है, अच्छा, और चलने फिरने में? चलने में कोई तकलीफ नहीं। चलने में नहीं। आपका काम नीचे है, हम ऊपर आए हैं आपके घर पे, तो सीढ़ियों के जरिए आए हैं, तो इन सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना मुश्किल हो रहा था? ना वो नहीं है, वो खाली मैं बैठने का उठने का वो तकलीफ ज्यादा है। और झुकने में? झुकने में नहीं रहता है। अभी नीचे बैठ सकते हैं? हाँ भी बैठ सकता हूँ, कैसे दिखाएंगे अभी? ऐसे बैठ सकता हूँ। अच्छा, आलती पालती मार के हाँ, बैठने ऐसे में बैठ सकता दिक्कत हूँ, ऐसे होती भी थी? बैठ सकता हूँ। कितनी देर? अभी 5 घंटे 6 घंटे। अगर पहले ऐसे बैठना पड़ता था तो पहले कहाँ बहुत जोर तकलीफ पड़ता पड़ती था? थी। हाँ उधर दुखता था ऐसा। दुखता था? कितनी देर बैठ पाते थे या बैठना वो छोड़ दिया था? आधा घंटे मार मार बैठते थे। अच्छा, उधर ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं बैठ पाते थे, यानी सबसे ज्यादा आपको नीचे बैठने में नीचे बैठने दिक्कत। तकलीफ अच्छा, नीचे बैठ के आपके कौन कौन से काम रहते थे ये बताइए आप? खाली कटिंग करने का काम। फिर बाद में मशीन ऊपर भी पहले बैठता था, दर्द हो गया, हमारे घर वाले को बता दिया कि तुम कटिंग कर, तुम मशीन के ऊपर बैठ, मैं कटिंग करता हूँ। तो काम ऐसे आपने बांट लिया बांट था? दिया, हाँ। सर, यकीनन आपकी जिंदगी बदल गई कमर दर्द की वजह से। बहुत तकलीफ आपने झेली और बहुत तकलीफ में आपने काम भी किया, काम रुकने नहीं दिया। रुकने नहीं दिया। बिल्कुल। लेकिन अब ये बताएं आप, जहां आपने इतने ट्रीटमेंट करा लिए अहमदाबाद में, फिर हकीम साहब की तरफ कैसे आना हुआ? कैसे आप उनसे जुड़े? किसने आपको बताया? वो बताया नहीं, हमें टीवी के ऊपर देखते थे। पहले सीरियल देखते थे 12 बजे के बाद, 12 बजे तक सीरियल देखते। फिर बाद में आपका ऐड आया साहब का, हकीम साहब के भाई ऐसा करने का है, दवा लो, वो लो, उसका आपको फर्क पड़ जाएगा ऐसा। वो देखते। फिर बाद में कॉल किया, कॉल करने के बाद फिर फोन आएगा, आपको कौन सी तकलीफ है, क्या है कि। कब कॉल किया था और कब से प्रोग्राम देख रहे थे? कब से 3 साल से देखते थे। 3 साल से? हाँ। और कॉल कब किया? 2 साल। अच्छा, और फिर दवाई मंगाई हाँ, आपने? दवा मंगाई फिर। आपने जवाहर साहब मुझे ये बताया कि आप तो सीरियल को ही देख रहे थे, फिर एक ऐड आया हकीम साहब का, लेकिन ऐसे ऐड बहुत सारे आते हैं। पर आते बन है कि विश्वास रहना चाहिए। कैसे हुआ ये विश्वास? विश्वास के भाई ये सही है, मेरे मन में लगा कि ये काम सही है तो करो। अभी दवा लेने का थक गया, अभी ये भी करो सेले। तो कौन सी दवाई मंगाई? गोली चाहिए। अच्छा, गौनसिया पहले मंगाया आपने? ये कब मंगाया था? 2 साल और पहले? पहले चालू एक टाइम में ये मंगाया था, 2-3 आइटम उसमें मिक्स में थी। अच्छा। ये कैप्सूल भी आया था, ये भी आया था। अच्छा, कैसे पूरा हो गया, वो तो खाली हो गया, दूसरा सामान अच्छा, तो डाला खाली हो गया है। वो खाली हो गया, और खाली आपको दिखाने के लिए। अच्छा, किस चीज से इस्तेमाल करते थे और कैसे इस्तेमाल करते थे ये बताओ आप। वो कैप्सूल लेते थे, कैप्सूल भी आया था, नहीं आ रही, वो पाउडर बना को गर्म पानी में सोते टाइम में लेते थे। क्या पाउडर क्या बनाया आपने? ये आता है गेलुसिया उनका। गौनसिया आपने किसी और चीज में भी मिलाया है? हाँ, मिलाया नहीं। हाँ, आपके पास मैंने एक पाउडर देखा था सर। पाउडर देखा था, वो पानी पाउडर है ना। हाँ, वो अभी पाउडर अभी आया अभी। सर, ये क्या? ये मैंने आपके घर पे आते ही देखा था। ये क्या बना रखा है? मंगाया था, पाउडर मंगाया था, उसमें 2-3 आइटम मिक्स थी उसमें। क्या क्या? ये कोई हल्दी जैसा ऐसा था, एक का दाने जैसा हुआ था, ये ऐसे जी। और क्या क्या मिलाया इसमें आपने? 3 वस्तु मिलाया है उसमें। हाँ, और इसमें भी क्या गौनसिया मिलाया है? पर कौन सा ये अलग है। हाँ, कब मिलाया नहीं इसमें आपने? मिलाया नहीं है। तो ये किस लिए लेते थे आप? वो पर गर्म पानी का उसके साथ में लेने का ऐसा।
अच्छा अच्छा, इसमें क्या क्या बताया आपने? 3 आइटम आई थी। एक तो दाने जैसी आई थी आइटम। क्या मेथी दाना तो नहीं था? कैसा क्या दिखता मालूम, था? वो छोटे छोटे दिखते थे। भूरे भूरे? हाँ, भूरे भूरे। अच्छा, और? ने एक और आइटम थी, ने एक वो बोल हल्दी जैसा आया था टुकड़ा, वो तीनों मिक्स में किया है। अच्छा, तो ये कैसे लेते हैं आप? वो गर्म पानी से लेते, गर्म पानी गर्म कर को पी लेते हैं अच्छा सोते अच्छा, टाइम में। सोते हुए? हाँ, ये क्या आपको असर दिखाता है, क्या आराम वो मिलता तो है? अभी चालू है हमारे। नहीं, किस चीज के लिए लेते हैं? वो कमर दर्द के लिए। ये हकीम साहब के यहाँ से आया था? हाँ, ये क्या है, इसका नाम भी बताओ आप मुझे और दिखाओ। ये क्या है? वो तो गौन सिया था। कौन सा था ये? ये दूसरा पाउडर था वो, ये कौन सा है ये? ये हाथीकन गोंद। हाँ, ये कब से ले रहे हैं? वो उनके साथ में लेता हूँ। अरे, इसमें डालिए आप इसको। ये अभी ले रहे हैं आप? हाँ, अभी लेता हूँ, उनके साथ में गर्म पकड़िए पानी आप, में लेता पकड़िए। हूँ। तो पहले आपने गौनसिया लिया, और अब आप हाथीकन गोंद ले रहे हैं। ये कब से ले रहे हैं? वो अभी ये पतने का पूरा होने के बाद ये चालू किया। कितना टाइम हो गया इसको चालू किया? ये 1 महीना हुआ। 1 महीना। कितना लेते हैं? ये थोड़ा थोड़ा लेते हैं उतना। दिखाइए उंगली से। कितने उतना टाइम? लेते। कितने टाइम? ये एक टाइम लेते, एक टाइम। शाम को टाइम में। हाँ, अच्छा, किस चीज से? ये गर्म पानी से। गर्म पानी से। हाँ, अच्छा सर, पहले आपने गौनसिया लिया, फिर हाथीकन गोंद लिया, तो आपको कितना % आराम लग रहा है ये बताओ? 75। कितने टाइम में? अभी पहले एक 12 महीना हुआ, 12 महीने के ये चालू किया ना। 75 फर्क पड़ गया अभी। क्या फर्क क्या लग रहा है अब आपको? अभी काम कर सकता हो, वजन भी उठा सकता हो। कितना वजन उठा लेते हैं अब? 50-60 किलो। फिर से वैसे हाँ, उठाने होगा लगे? वो रेगुलर। और बैठ के सिलाई करनी पड़े तो आप हाँ, कितनी तो देर आना बैठोगे? नहीं, सिले कर सकते हैं। कितने घंटे? 8 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे। और जो आपको तकलीफ होती थी अपने गांव तक जाने में, आप लेट के जाते थे, ठीक है, बस में, और अभी बैठ के जा पाते हैं? अभी जा सकते हैं। आराम से बैठ जाते हैं? हाँ, आराम से बैठ जाते हैं। हाँ सर, अगर आपको अपने गांव जाना पड़े 9 घंटे सफर करके बस में, तो क्या आप जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, किसी तरीके की कोई कोई तकलीफ? तकलीफ नहीं है। लेकिन ये बताइए मुझे कि गोंद से इस्तेमाल करने के बाद, हाथीकन गोंद इस्तेमाल करने के बाद, क्या आपने सफर किया है गांव किया का? ना, अभी अभी जाकर आया। कब गए थे? गुरुवार को शाम को जाकर गया था राजस्थान में। अच्छा, ये गुरुवार। तो फर्क दिखा कि बैठ फर्क, के हाँ, गए? बैठ सकता हूँ। तो बैठ के गए, लेट के गए? बैठ के भी जाता हूँ, लेट को भी जाता हूँ। तो ये सुकून मिला कि अब सुकून बैठ मिला के है। जा पा रहा हूँ, जा अब सकते 9 हैं। घंटे मुझे लेट के नहीं जाना पड़ता है। वाना नहीं है। तो गौनसिया को लेके क्या कहेंगे सर? कैसी जड़ी बूटी लगी आपको ये? ये जड़ी बूटी थोड़ी कड़वी है, पर अच्छा है। तो सर, आपने 1 साल में अहमदाबाद में बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए, आपको वहाँ तो कोई आराम कोई नहीं आराम मिला, नहीं मिला। लेकिन आपने गौनसिया का इस्तेमाल किया तो आपको 75% आराम मिल गया है। और आप ये भी मुझे कह रहे हैं कि 50 किलो अगर वजन हो तो आप उठा उठा सकते लेंगे। 50-60 किलो उठा देता हूँ, उठाता हूँ वो मैं भी। मतलब आप उठा के लेके भी लेके जाते जाता, थे लेके दुकान जाता, तक, हाँ। है ना? उधर से आगे रिक्शा खड़ा रहता ना, उधर से उधर रखता हूँ रिक्शे में। हाँ हाँ हाँ। उधर से दुकान में जाता, उधर भी जाना पड़ता है, पकड़ को फिर दुकान में जाना पड़ता है। तो सर, आपका कारखाना किधर है? वही हमारे घर है, नीचे नीचे है? घर है। हाँ। तो आप मुझे अपना काम दिखाएंगे? आओ। हाँ चलिए, उठ जाते हैं, है, नीचे चलते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आइए। ये आपका कारखाना है जहाँ पे हाँ, आपके काम काम होते करते हैं? हैं, हाँ। जी। ये मशीन, मशीन में रहा है। यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं सब बताइए आप खाली मुझे। धोती हूँ। हाँ जी, क्या बनाते हैं हमें आप? धोती जवाब बनाते, धोती से? धोती। हाँ। अच्छा। पूजा के लिए, पूजा की है, कोई प्रोग्राम रहता है ना नवरात्रि का, वो बनाते धोती। तो इसी मशीन पे सिलाई होती है धोती सिलाई होती की। है, हाँ। हाँ। ये कपड़ा कैसा है? ये अभी कपड़ा है, कटिंग हो गई ये है? कटिंग किया हुआ है मैंने। किया हुआ है? हाँ, आप ही ने की कटिंग? हमने कटिंग की अच्छा, है। दिखाइए एक बार, कोई कपड़ा हो आप हमें कटिंग करके दिखाइए। है, हाँ, बांधना नहीं तो। हाँ हाँ। तो किस नाम से सर आपका ये काम है? ये हमारे नाम के, बस कोई नहीं, माता जी का नाम है हमारे, तो वो जो ले लो माता जी का तो तस्वीर। अच्छा, आपको यहाँ ऑर्डर मिल जाते हैं ऑर्डर मिल और आप जाता है, बनाते हैं? बनाते हैं ठीक है। हमारे माता जी हिसाब से सब मिल जाता है, उधर आने से माता जी हिसाब से सब रेडी है हमारे। तो जवाहर भाई, मुझे ये बताओ, आपके यहाँ पे आपका सिलाई का काम होता है, तो क्या तकलीफ आपको होने लगी थी? हाँ भाई, छिले काम पहले कमर दर्द रहता था पहले। हाँ। पहले वजन उठाने से तकलीफ पड़ता था ज्यादा। ये वजन है, ये उठाओ हाँ, मैं वजन, वो देख रही थी। हाँ, हाँ। वो कितने किलो का होगा वो? ये होगा 50 किलो होगा ये। इसके अंदर क्या है? ये धोती है, अच्छा, बनी हुई हाँ, धोती है। बनी हुई है। अच्छा, तो दिखाइए जरा उठा के। अच्छा, ऐसे आप ऐसा उठाना पड़ता है।
अच्छा, और कंधे पे लेके फिर बाहर हाँ जाते बाहर थे जाते, उधर आपकी गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ उधर, तक? हाँ उधर, हाँ अभी गाड़ी नहीं, अभी रुकी है, हाँ। उधर उधर आता है रिक्शा, उधर रखता हूँ। अच्छा, ये कितने किलो का बताया आपने? ये 50 किलो, 50 हाँ केजी का ये है। 50 किलो। अच्छा, ऐसे कितने बोरे उठाते थे आप? 2 3 4 बोरे का रिक्शा में रखना पड़ता है रिक्शे में रखने पड़ते थे, लेकिन इसी को उठाने से आपको झटका भी झटका आया लगा, था। हाँ। और अभी अभी ठीक है, है। 75% ठीक है, इस अभी उठा अपनी- सकता हूँ, हाँ, नीचे वो भी रख कर दिया। सकता हूँ। जो मैंने अभी देखा, आप एक साइड उठाए थे इसको, वजन को, तो इसी वजह से आपको एक तरफ दर्द हुआ है अब कमर एक में? तरफ उसके ऊपर उठाना पड़ता है हमारे। हाँ, जब उठाते हैं वजन तो आप टेढ़े होके चलते हैं, हाँ, तो दोनों तरफ उठा के नहीं चलते, आप हाँ, तो उस सर पे नहीं रखते हैं? नहीं, उसके ऊपर ही रखना पड़ता है हमारे। अच्छा, दर्द आपको किस जगह हुआ था? वो जरा जगह घूम के हुआ। मुझे दिखाइए। ये, अच्छा, इधर ही रहता था दर्द हाँ उधर से, या आगे पीछे भी बढ़ता था ना दर्द? ना उधर इस खाली। इधर ही रहता था। मतलब क्या होता था? मतलब दर्द के साथ चुभन, कोई मतलब मैं- खिंचाव? वो यहाँ पर झटका पड़ा था, हाँ हाँ। तब बैठने का उसमें बहुत तकलीफ पड़ती थी। अच्छा, जब झटका लगा था उस वक्त आप क्या वजन एकदम से उठा रहे थे या उठा चुके थे ना तब ना, झटका लगा? उठा को उधर के आधा भाग किया ने, तब पड़ा कैसे था। कैसे झटका लगा था ये बताओ आप। जैसे आपको वजन उठाने को दिया गया, ऐसा कर को ऐसा किया ने, तब दर्द पड़ा। ऐसे ही रुक गए हाँ थे ऐसा फिर? रुक गए, हाँ। हाँ। फिर बाद में नीचे डाल दिया ऐसा। अच्छा, फिर तुरंत डॉक्टर के पास गए? हाँ, फिर बाद में दवा ली, कैप्सूल लिया, ये फिर डॉक्टर के पास 5-6 जगह दिखाए। तो सर, जब आपको दर्द बढ़ गया कमर में तो आपको क्या क्या काम करने में तकलीफ होने हमारे लगी थी? कटिंग करने में भी जी। तकलीफ पड़ती, हाँ, क्योंकि बैठ के काम भी हाँ, आपका बैठ के बहुत काम है। कर सकते हाँ हैं, हाँ। हाँ। और ने चिल्ले के ऊपर बैठना तो भी तकलीफ पड़ता था हमारे। हाँ, ये सारा सामान जो रखना होता है, ये कुछ चीजें नीचे भी रखी हुई है तो बैठ के रखनी होती हाँ, थी। बैठ को खड़े तो रखो, ये सारी ऐसे, चीजें वो भी आप ही तकलीफ रखते पड़ती थे? थी इसमें अच्छा, रखने इन की। सब कामों में भी। तो ये काम कौन करता था फिर, सामानों को रखना? मैं भी करता, मैं घर वाली भी काम करती है साथ में। तो काम आपने तकलीफ में किया ही किया है। सर, ये सारी धोतियाँ बनी बनाई हैं? हाँ बनी हुई है। अच्छा, कैसी धोती बनाते हैं आप, जरा दिखाइए मुझे, ये वो क्योंकि हमने तरह तरह की धोतियाँ देखी हाँ, हैं आजकल। तमाम नए नए लोग हैं, नए नए तरीके की धोती। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, पहले हम देखते थे कि वो बांधने वाली धोतियाँ होती थी, हाँ, लेकिन अब तो अभी ये नई बांधने तरीके वाली की धोतियाँ। पुराने लोग रहते हैं वो हाँ, बांधते थे, हाँ। अभी नए लोग बांधने का उनको तकलीफ पड़ता है, तो 4 धोती लेते हैं ऐसे, फिर आता जिसमें है। इलास्टिक भी है, हम्म, तो बड़ी कंफर्टेबल धोती बना रखी है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा कब बिकती है आपकी? ये अभी तो 12 महीने बिकती है, हाँ। ने पर नवरात्रि आता है ना, हम्म, तब ज्यादा सस्ती है हमारे। गरबे ने में? कोई प्रोग्राम रहता है तो भी सस्ती है। अच्छा, ने तो ये एक कितनी दिन, मतलब कितनी देर में या कितने दिन में सिल ली जाती ये है? हमारे 10-12 कारीगर है, हाँ, तो 125-150 बन जाती है। ये पूजा के लिए, ये देखिए, ये पंडित- अलग तरीके की है। हाँ, ये अलग अच्छा, तरह ये की। वाली गरबे के लिए? हाँ, गरबे के लिए। अच्छा, देखिए दर्शकों, देखिए ये डिज़ाइन आपको दिखा देती हूँ। ये गरबे में पहनी जाती है और देखिए कितनी कंफर्टेबल है, और देखिए डिज़ाइन भी कितना खूबसूरत है। और ऐसे ही जैसे पूजा में आप देखते हैं ना, पूजा में लोगों को चाहिए होती है धोती, तो ये धोती देखिए, ये पंडित जी की हो, घर में अगर किसी और को भी पहननी हाँ, हो कोई पूजा पूजा में पाठ बैठने करते के हाँ, लिए, पूजा बैठने के लिए, कोई तो वो पूजा भी- आरती वगैरह करे तो भी पहन सकते हैं ऐसे। देखिए ये थोड़ी डिफरेंट है। इसके अलावा भी तरह तरह की आप बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं सब। तो एक धोती सिलने में कितना टाइम लगता तो है? आधा घंटा 15 मिनट ऐसा लगता है। आधा घंटा 15 मिनट, हाथ हाँ। की सफाई की हाथ बात की है। सफाई, हाँ, जो अलग चाबी रहती है अलग चाबी बनाते हैं ऐसे। सर, जब सिलाई के लिए बैठते थे आप धोती की, तो आप कितनी देर बैठ पाते थे? अब दर्द रहता है ना, तब तो 10-15 मिनट आइए बैठ सकते बैठिए। थे। जी जी। चश्मा डालना पड़ता है, हाँ दिखता हाँ, नहीं है। बैठिए बैठिए बैठिए, क्योंकि ये काम भी बहुत बारीकी का होता है, बारीकी, तो हाँ। ऐसे ही सीधे बैठना होता सीधा, हाँ, है, सीधा बैठना पड़ता है जी। हमारे। गर्दन झुकी रहती हाँ, है। जो कि ये भी एक तकलीफ पड़ती है उसमें बैठने में। तो क्या कैसे आप काम करते थे, और किस तरफ आपके दर्द बढ़ने लग जाता था थोड़ी देर बाद, मतलब 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद? जवाहर साहब बताएं। शुरू में तो नहीं होता होगा जैसे हाँ, बैठते शुरू में होंगे। नहीं, अभी थोड़ा ज्यादा 10-15 मिनट बैठता हूँ ना, हाँ, दर्द चालू हो होता जाता है। हाँ। अच्छा, तो फिर काम छोड़ के लेट जाते हैं? तो थोड़ी लेट देर बाद जाता आते हैं? हूँ, लेटना पड़ता है हमारे, अच्छा, हाँ। फिर दोबारा से आ जाते हैं। वापस ऊपर बैठना पड़ता है। तो आप देखिए दर्शकों, ये हैं जवाहर साहब, और 51 साल इनकी उम्र है। धोती बनाते हैं तरह तरह की, और बैठने का ही इनका सबसे ज़्यादा काम है। चाहे वो चेयर पे बैठना हो, चाहे वो ज़मीन पे बैठना हो, चेयर पे बैठ के ये सिलाई करते हैं, ज़मीन पे बैठ के कटिंग होती है। तो देखिए ये कमर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़ोर पड़ता है जब आप सिलाई करते हैं, आपको आगे झुकना होता है, मशीन चलानी होती है, और ये आप गर्दन के नीचे जो पूरा हिस्सा होता है ये भी देखिए बहुत इफ़ेक्ट करता है, इस पर बहुत ज़ोर पड़ता है।
कई लोगों को देखिए ऐसे काम करने से सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ देखिए जवाहर साहब के साथ नहीं है। हाँ, इनको वज़न उठाने की वजह से, क्योंकि अभी आपने देखा भी कि 40-40, 50-50 किलो वज़न उठाते हैं, एक तरफ ही वो वज़न रहता है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए इनको इधर की तरफ दर्द रहा। इनको कभी जॉइंट में नहीं हुआ, साइड में दर्द रहा, क्योंकि पूरा भार एक तरफ रहता है। लेकिन काम देखिए, काम इनका पूरी तरीके से वैसे ही है। थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट ले लिया करते थे, लेकिन अब देखिए 75% इनको आराम मिला है गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। जवाहर साहब, गौनसिया खाने के बाद कितनी एनर्जी लगती है और कितना और काम करने का मन करता है? अभी तो पूरा दिन काम करो तो वांधा नहीं। हाँ, ऐसा अभी माँ वजन भी कितना पे उठा हो तो वांधा नहीं। 60-70 किलो कोई भी रहता है ना, उसको उठा दो तो लेकर जाता हूँ। फटाफट उठाओ, मैं लेके जाता हूँ। अच्छा। आप पकड़ते, भाई साहब कोई भी पकड़ते के उठा दो हाँ। तो 80 किलो का लेकर जाता हूँ अभी। अच्छा, पहले तो वाइफ थी, अभी तो वो गई हुई हैं। पहले तो वो सपोर्ट कर देती थी आपका जब आपको दर्द था, लेकिन अभी आप अकेले हैं तो आराम से काम कर रहे हैं, काम कर सकते हैं। अभी कोई जरूरत नहीं है किसी की। तो गौनसिया के लिए क्या कहेंगे सर? कैसी दवाई लगी आपको हकीम दवाई साहब अच्छी लगी है, पर ना थोड़ी कड़वी है, पर है अच्छी। कड़वी है लेकिन फायदा? हाँ, फायदा बहुत है, 75% फायदा है हमारा। फायदा हो गया है आपको, ठीक है। और आपके आस पड़ोस के लोग देखिए काफी सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, आपकी तकलीफ भी उन्होंने देखी होगी। इतना वजन उठा के आप बाहर तक लेके जाते हैं, तो लोगों ने देखा होगा उस वजन को उठाते हुए भी आपको। तो अभी वो आपको ठीक से देखते हैं। हाँ, देखिए हमारे क्या अंकल भी कहते हैं? देखते हैं, ये हमारे अंकल है, हमारे ये हमारे अंकल है, ये हमारा नमस्ते पूरा सर। सपोर्ट करते। आधी रात का काम पड़ते हैं ना, तो हमारे बोल दे, कोई भी काम मांदा हो के कोई भी काम बोलो, हाँ। फोन खाली करना, घर पे आने का नहीं, खाली फोन करो तो आपको काम हो जाएगा। तो ये मानने हम कि आप जो 7-7, 8-8 घंटे पहले काम करते थे जब दर्द नहीं था, ठीक है, वैसे ही काम आपका फिर अभी भी से काम शुरू करते हैं, हो फिर गया से है, शुरू किया। फिर से उसी रफ्तार में आपका काम हो रहा है। कि वो अच्छा है, वो भगवान का रूप है, इसको सबको भी दवा ऐसे सबको दो कि सबके लिए आप दवा चालू रखो। मेरे 75% फायदा हुआ है ऐसा। तो जवाहर साहब, बहुत देर से आप काम कर रहे हाँ, हो वहाँ, ऐसे हाँ। घुटने मोड़ के, तो ये जो काम कर रहे हो आपको प्रेशर पड़ता है? हाँ, पड़ता है नहीं। हाँ। उधर से दर्द रहता है। जी, अच्छा। तो आपको ये दर्द रह रहा है और अभी आप ऐसे काम कर रहे हो, तो ठीक हो? हाँ, अभी ठीक है। कितनी देर बैठ जाते हो? अभी 8-9 घंटे बैठ सकता हूँ ऐसा। तो आप मुझे ये बताइए, पहले कितना दर्द होता था? पहले तो 15 मिनट बैठ सकता नहीं था ऐसा। और अभी? अभी तो 8-9 घंटे बैठ सकता हूँ, वजन भी उठा सकता हूँ अभी। ये वजन लेके जाओगे आप मेरे हाँ, साथ? जाऊँगा, आप बोले तब। ये पोल जैसे के आप नाके, लेके हाँ, जाते थे? हाँ, जैसे लेकर जाऊँगा। आओ। चलिए फिर उठा हाँ, चलो, लीजिए। आओ। तो देखिए दर्शकों, ये है जवाहर साहब, और यही वो शख्स हैं जिन्हें इसी वज़न को उठाने से दिक्कत परेशानी हुई थी। तो कहाँ तक ये वज़न लेके जाते थे, हम चलेंगे इनके साथ। तो चलिए सर। ये है? 50 किलो वजन है। 50 किलो वज़न। अकेला उठा था। उठाइए। पहले भी उठाया था तो ये हो गया दर्द। हाँ। फिर बाद में दवा लेने के बाद 25%, 50%, अभी 75% है। अभी 50 किलो उठा सकता हूँ। भी कोई भी भाई रहता है कि भाई ये वजन उठाने का 80 किलोमीटर ओवर 80 किलो, तो उनको बोल दे आप ऊपर रखो, मैं लेकर जाऊंगा। अभी तो अभी सहारे की जरूरत है, ये उठा लेंगे? 50 किलो रख सकता हूँ। रख लेंगे? हाँ, रखेंगे। रखिए जरा। ये देखिए, ये 50 किलो का वजन है। यकीनन सर, बहुत वजन है इसमें। हाँ, तो 50 बहुत। किलो, हाँ। तो ये यहाँ से कहाँ लेके जाते ये थे? पोल के नाके तक जाता, उधर पर रिक्शा खड़ा रहता है ना, उधर जाता लेकर। आइए आइए। ये बिना किसी सहारे के, हाँ, बिना सहारे किसी के को चल सकता हूँ, बुलाए, हाँ। अपने कंधे पे उठा के एक तरफ ये 50 किलो का वजन आप लेके चल रहे ले सकते हैं। हो। जो धोतियां आप बनाते हैं, तो ये आप रिक्शे तक हाँ, लेके रिक्शा जाते पहुंचाते, थे हाँ, ऐसे ही? रिक्शा आगे खड़ा रहता है ना, उधर रख देता। अच्छा, ये पहले मुमकिन था जब आपको इतना दर्द था कमर में जवाहर साहब? पहले तो रख नहीं सकता था ऐसा। हाँ। तो हमारे घर वाली को बोलता, वो भी ऊपर रखती थी। अच्छा, रिक्शे के देखिए ऊपर। कोई परेशानी हो तो हम उतरवा लेंगे। नहीं नहीं, ठीक अभी है कोई ना? टेंशन, आप बोल रहे तो 1 किलोमीटर चलो। आइए चलिए, बस मुझे वहां तक लेके चलिए जहां तक आपका रिक्शा आ जाता था। क्या बात है, क्या बात है। तो ये वो दर्शक हैं जो 3 साल पहले इतने ज़्यादा कमर के दर्द से परेशान थे कि इतना भारी वजन ये नहीं उठाते थे। अपनी वाइफ को बोलते थे, भाई वहां तक पहुंचवा दो। हाँ, और उधर इस- तक आता रिक्शा, उधर तक रखता यहाँ हूँ। तक, यहाँ तक और रिक्शा इसी आता था। वजन की वजह से देखिए
इसी वज़न की वजह से इन्होंने तकलीफ़ झेली है कमर में, और आज यही वज़न उठा के वो यहाँ तक आ गए हैं। यही रिक्शा आ जाता है। और कितने चक्कर लगते हैं आपके ऐसे ही 50-50 किलो के वज़न के साथ? दिन में 5 से हो जाता फेरा हमारे। 5-6 चक्कर हो जाते हैं। बिल्कुल ज़्यादा हम देर यहाँ पे नहीं लगाएंगे। देखिए ये कमाल कैसे हुआ है सर, ये आराम आपको कैसे मिला, किस दवाई से मिला? ये बोले कहा, ये साहब से फ़ोन किया था, पहले टीवी ऊपर देखा था, फिर साहब ने वो फ़ोन नंबर लिया, फिर बाद में दवा आई। कौन सी दवाई? काला गोलेंसिया। गौनसिया। देखिए गौनसिया ने इन्हें इतना आराम दिया। तो जल्दी से हम चलते हैं इधर की तरफ। तो कभी सोचा था आपने कि ये काम दोबारा से ऐसे ही कर पाएंगे जब तक गौनसिया नहीं लिया था? सोचा भी नहीं था कि भाई ये काम होगा हमारे से। ऐसा डॉक्टर बोलते कि आराम करो, ने ज़्यादा वजन नहीं उठाने का, ज़्यादा बैठने का नहीं, ऐसा। चलिए आइए चलते हैं आपके घर तक। लेकिन आप खुद का वजन बताइए मुझे, खुद का वजन कितना? हमारे है 55 वजन। 55। मैं इधर आ जाती हूँ, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप इधर आइए। जवाहर साहब की उम्र 51 साल, वजन उनका 55 और जो वजन उठाए हुए हैं वो है 50 किलो। मतलब मैं तो इसको उठाना क्या, खिसका भी नहीं सकती थी। जो मैंने देखा अभी, ये इतना वज़नदार है। और सबसे बड़ी परेशानी का कारण देखिए, जो यही बना, यही वज़न बना, लेकिन गौनसिया के इस्तेमाल के बाद आप देखिए क्या क्या आराम मिला है। जब बॉडी भी सिंगल बॉडी हमारी, ज़्यादा बॉडी नहीं। हाँ वही देखिए, एकदम फिट हैं, एकदम बढ़िया से अपना काम कर रहे हैं। और तकलीफ जिससे हुई थी वही तकलीफ को इन्होंने मात दे दी है, यही कहेंगे? हाँ। तो अंदर रखना है अब इसे? हाँ, अंदर रखना होता है। हाँ। रखिए रखिए इसे नीचे रखिए। हाँ नीचे रखिए इसे, नीचे रखिए। आइए आइए आइए। हाँ, ये बोले हमारे चाली लगती है ये। अच्छा अच्छा। ये उधर मैं घर पे काम करती है। अच्छा आइए आइए। तो दर्शकों जी, अच्छा ये कारीगर हैं? हाँ चावल। अच्छा, ये हमारे चाली लगती है। अच्छा। हाँ, ये हमारे घर पे काम करती है। ये भी साथ में? हाँ, ये हमारे घर पे काम करती है। हाँ। देखिए तो ये काम भी करती हैं, इनके साथ ये कारीगर भी हैं, ये जवाहर साहब की साली भी हैं। तो आज जो आपने देखी सच्ची कहानी देखी है, गौनसिया इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये वो जड़ी बूटी है जो घर घर तक पहुंच रही है, शहर शहर तक पहुंच रही है। और जो तमाम दर्शक हैं जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, उनको आराम पहुंच रहा है। ये सच्ची कहानी आपके सामने जवाहर परमार साहब की। तो आपको बताना चाहूँगी, अहमदाबाद में जहाँ मैं पहुँची वो है एस्टोरिया एरिया, डालीपोल कायस्थ गली है। और ये घर जवाहर साहब का, जहाँ पे हम आए इनकी सेहत से जुड़ी सच्ची कहानी जानने, समझने, देखने। यकीनन आप लोग भी इनकी तरह ठीक हो सकते हैं, दर्द में आपको भी राहत मिल सकती है। लेकिन उसके लिए जवाहर साहब की तरह आपको भी कोशिश करनी होगी। क्या पता अगला नंबर आपके घर का हो और आपकी सच्ची कहानी ऐसे ही हम बाकी दर्शकों को दिखाएं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। तो जवाहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ा आ गया देख के कि आपको गौनसिया से इतना आराम मिला और आपने यकीन रखा और आपका काम रुका नहीं और अच्छे से चलने लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे माता जी की मेहरबानी है। मैंने बोले दवा की, फिर बाद में माता जी मेहरबानी है, बस चलिए चलता हूँ। तो दर्शकों मुझे भी दीजिए इजाजत। आप लोग रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।